डेरिवेशन करने के पहले ये जानना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत इजी पॉइंट्स है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। पहला पॉइंट है डाइपोल। डाइपोल के बारे में ये तो डेरिवेशन ही है। डाइपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जनरली नोटेशन है माइनस क्यू प्लस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी 2l। इसमें एक पॉइंट लगेगा बार बार, वो इसका मिड पॉइंट लगेगा। हम लोग अक्सर इसको m से दिखा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई l, और यहाँ से यहाँ तक की l। फिर नेक्स्ट टर्म है डाइपोल मोमेंट। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म है डाइपोल मोमेंट, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट है दो अपोजिट वेक्टर अगर किसी एक पॉइंट पे लगे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? तो दैट रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आ रही बेटा आवाज? ठीक आ रही सबको? कोई समस्या तो नहीं है? ओके, दिख रहा है सब ठीक ठाक? तो एक जन रिस्पॉन्स दो। यस सर। हाँ ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट थोड़ा मैं समझा देता हूँ, है ना। मान लो किसी एक पॉइंट पे दो वेक्टर लगे हुए हैं, एक वेक्टर इधर है। मान लो वेक्टर के एग्जांपल हम लोग फोर्स लेते हैं। इधर एक फोर्स लगा है F1, दैट इज 6 न्यूटन, और इधर एक फोर्स लगा हुआ है, मान लो हमने इसको कह दिया F2, दैट इज 8 न्यूटन। अब ये दोनों इस पॉइंट पे लगे, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है ना। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ। तो बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस कर देंगे, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, ये भी हमको देखना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा जो बड़े वाले वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट होगा 2 न्यूटन, दैट इज 8 - 6 कर लिया, और डायरेक्शन कौन सा होगा? बड़े वाले का ही होगा। ये सब प्री रिक्विजिट्स हैं बेटा, तो ये मैंने आपको फिर से बता दिया इन केस यू हैव मिस द क्लासेस। अब हम आते हैं एक और चीज बताने का, इस जिस डेरिवेशन को करने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो। ये डेरिवेशन हर दूसरे तीसरे साल में 4 या 5 नंबर में आता रहता है हमारे यहाँ से, ना। तो इसके नाम मैंने बताए थे कल से, कल की होता क्या है, फील्ड कहाँ निकालते हैं। इस तरह से माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके एक्सिस पे यहीं कहीं पे ले रहे हैं, ठीक, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। मान लो हम उसको सी पॉइंट देते हैं, तो वो कितनी दूरी पे है? इसके मिड पॉइंट से नापते हैं हमेशा दूरी, इस कॉर्नर से भी नहीं, कॉर्नर से भी। यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। उसको सी या आर से लिखाते हैं, डी से लिखाते हैं ना, आर से या डी से। तो डी इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द डायपोल बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली ये फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। तो ये पॉइंट इधर भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, ठीक। इसके नाम मैंने बताए थे, याद रखना। एंड ऑन पोजीशन ऑफ डायपोल बोलते हैं इसको। फिर दूसरा नाम है इसका एक्सियल पोजीशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा डेरिवेशन है एक्सियल पोजीशन। तो यहाँ से बड़े डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं। पहला बड़ा डेरिवेशन समझ, कम से कम 6 7 5 6 तो रहेंगे इस बड़े बड़े डेरिवेशन। इसके बाद ये चैप्टर पूरा होगा, है ना। अभी तक जो चीजें देख रहे थे वो समझ लो कि मीडियम लेवल की, यहाँ से बड़े क्वेश्चंस का मटेरियल आ रहा है 4 to 5 मार्क्स का। तो ये अब समझ लो कि एक डायपोल से थोड़ी दूरी पे एक्सियल पोजीशन में ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। हमने इसमें एक चीज और लगेगी प्री रिक्विजिट, वो भी तुमको बताने को भूल गया। किसी पॉइंट चार्ज से कुछ दूरी पे फील्ड कितना होता है, ये भी एक रिक्वायरमेंट सबको बननी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एट सम डिस्टेंस, ठीक, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, ये आपको बताना है किसी एग्जाम को। एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे थोड़ी दूरी डी पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आप बताइए कोई भी एक जन बेटा, ई की वैल्यू किसी पॉइंट चार्ज से डी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? किसी को बन रहा है? कोई ट्राई करेगा? एनीवन? K Q by D square। हाँ सही। देखिए
ये चीज जो है हमने कल देखी थी कि इसकी वैल्यू यहाँ से थोड़ी दूरी पे जहाँ पे भी फील्ड निकालना हो उसका फॉर्मूला होता है कि या तो जनरल बात करें तो 1/4πε0 क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट, इसको जनरल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। ये कल हमने किया था, ये हमको लगने वाला। तो ये भी एक प्रीरिक्विजिट से डेरिवेशन के लिए आज के लिए कि लिख सकते हैं या ये बार बार लिख सकते हैं, दोनों चल जाएगा। ठीक, तो ये हुआ, बिल्कुल सही बताया। चलो गुड। अब आते हैं डेरिवेशन को स्टार्ट। समझ गए, डेरिवेशन की हेडिंग है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। ठीक, अब हम स्टार्ट। सबसे पहले तो हम एक डाइपोल बनाएंगे। ठीक, हमने एक डाइपोल बना लिया। यहाँ पे ए इसके आप पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं एम, और यहाँ से थोड़ी दूरी पे, इतनी दूरी पे मालूम है, हम पहले ही बता चुके हैं, डी दूरी पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना लेते हैं। ये इसको हमने नाम दे दिया सी। ठीक, ये हुआ पूरा सेटअप। अब लिख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि वी हैव अ डाइपोल ए बी एंड अ पॉइंट सी is situated at D from midpoint M। ये सब हमने पूरी जानकारी लिख दी शॉर्ट। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे फील्ड निकालना है। तो हम करेंगे क्या, हम पहले इस वाले पॉइंट चार्ज का भी फील्ड यहाँ पे निकालेंगे, इस वाले पॉइंट चार्ज का भी फील्ड निकालेंगे, और दोनों फील्ड को जो है अलग अलग आए, फिर हम उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। बस इतना ही करना है, डेरिवेशन अपने आप हो जाता है ना। तो सबसे पहले पॉइंट ए को अपन देख रहे हैं, इसका फील्ड यहाँ पे कितना हो। ठीक, तो सबसे पहले तो इन दोनों की दूरी निकाल के रख लेते हैं, है ना। तो ए से सी की दूरी कितनी है, ए सी कितना होगा, सबसे पहले आप लिख लो, ए बी इज इक्वल टू 2L, और ए एम इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू L। ये सब लिख लिया। अब हम ए सी को निकाल रहे हैं, ए सी कितना होगा, कोई भी सोचो जरा बेटा। देखो ये है L, लेता हूँ, ये भी है L, ये है D। अब A से लेकर C तक कितना होगा, ए सी विल बी इक्वल टू ए एम प्लस एम सी। ए एम की वैल्यू है L और C की वैल्यू है D। ठीक, ए सी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बी सी ये कितना होगा, ये होगा, ये पूरा में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ये पूरा कितना है D, और ये कितना है L, तो ये D माइनस L करेंगे तो बी सी मिलेगा। अब हम लिख लेते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल टू एम सी माइनस एम बी, दैट विल बी D माइनस L। तो ये L प्लस D था, इसको सीधा करके भी लिख लो तो अच्छा है। ये हुआ D प्लस L, D माइनस L। दो दूरियां हो गई, है ना। ए से भी दूरी हो गई, पहले वाले चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी, दूसरे वाले पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट से चार्ज की दूरी, ये दूरी निकाल के रख लिया। ये सब हमको लगने वाली, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इस वाले चार्ज का यहाँ पे फील्ड निकालते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं ई ए इज इक्वल टू, क्या है ये, फील्ड ऑफ चार्ज माइनस क्यू, है ना, एट सी। चार्ज माइनस क्यू का फील्ड सी पे निकालना है। ए मतलब हमने समझा दिया है, वो लिखा नहीं। तो सबसे पहले तो हमको फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो पूरा का भी पूरा लिख सकते हो, 1/4πε0 क्यू। ध्यान रखना साइन जो है क्यू ही लेंगे, प्लस या माइनस नहीं लेंगे। ठीक, फिर दूरी लेनी पड़ेगी ए सी, तो ये होगा ए सी स्क्वायर। ये हुआ 1/4πε0। अब ए सी की वैल्यू लिख देते हैं। ठीक,
AC की वैल्यू निकाल के रख ली थी हमने, ये रखी, AC की वैल्यू है D प्लस एल, तो Q अपॉन D प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें एक चीज अब अभी हम लोगों ने मिस कर, फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो जो EA फील्ड है वो किस ओर लगेगा, कोई एक जन ट्राई करेगा बेटा। ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 2 बार बताया है ना, कि ये वाले चार्ज का फील्ड यहाँ पे किस तरफ होगा। आप कोई भी एक जन गेस करिए और बताइए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अलोंग। कोई एक जन ट्राई करेगा, तो इस वाले चार्ज का फील्ड यहाँ पे किस तरफ होगा। कोई भी नहीं। कैसे निकालते हैं चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करते हैं, जहाँ पे भी फील्ड निकालना हो वहां पे पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करते हैं। तो आप जब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करेंगे, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको इस तरफ खींचेगा, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे इस तरफ होगा, अलोंग CB होगा, C से B की ओर होगा। ठीक, ये हुआ सही डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट, ये फिर से रिपीट किया हमने। सिमिलरली अब हम इस वाले चार्ज का फील्ड भी निकाल सकते हैं, EB। अब EB को हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। कितना होगा, कोई एक जन बोलो फिर से। 1/4πε0 Q अपॉन, कितना लिखेंगे पहले देखो, ऊपर वाले को देख के वैसे ही बताओ। Q अपॉन कितना होगा भाई, B वाले चार्ज का फील्ड निकालना है तो B से दूरी, A वाले चार्ज को निकालना है तो A से दूरी। यहाँ पे हमने लिखा था AC², अब ये वाले चार्ज से दूरी निकालना है तो यहाँ से दूरी लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे BC²। ठीक, ये हमने कर लिया। 1/4πε0 Q अपॉन BC। BC की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रख ली है हम, ये है ना, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया D माइनस एफ का स्क्वायर। फिर इसमें भी डायरेक्शन बताना पड़ेगा, इसको तो हम बता चुके, इसका डायरेक्शन किस ओर होगा। फिर से कोई गेस करो बेटा, कोई एक जन अलोंग ट्राई करिए, क्या होगा, किस तरफ होगा। अब ये वाले चार्ज का यहाँ पे फील्ड किस ओर होगा, फिर से जहाँ पे भी फील्ड निकालना है वहाँ प्लस इमेजिन करते हैं, और ये वाला चार्ज भी प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इस ओर भागेगा, तो B से C की ओर जाएगा, लॉन्ग BC इस ओर दूर की ओर जाएगा। अब हम डायरेक्शन दिखा के वहां पे 2 एरो लगा सकते हैं, इस तरह से एक जो है एक डायग्राम में EA और EB दिखा सकते हैं। अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं, इस ओर एक फील्ड और इस ओर एक। EA किस ओर है, EA है C से B की ओर, तो ये है EA, और दूसरा है EB, वो है B से C की ओर, ये है। अब ये दोनों वेक्टर को मिलाना है ना, EA और EB दोनों उल्टे लगे, तो जब दोनों उल्टे लगे हुए हैं तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। अब आता है रिजल्टेंट फील्ड, है ना, तो E दैट इज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फील्ड एट C ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू। अब रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, कोई ट्राई करेगा। ये 2 वेक्टर लगे हुए हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, अभी मैंने पूरा आपको बताया है सर EB माइनस ना? EA। हाँ सही बताया, EB माइनस EA, लेकिन EA माइनस EB क्यों नहीं, ये भी, इससे तो ये आंसर सही है, लेकिन आपको पॉइंट भी बताना है बेटे। तो EB माइनस EA आपने क्यों लिया, है ना, सर आप इसका पॉइंट, हाँ बोलिए बेटा। ये सर बड़ा है इसलिए। EB बड़ा है ना, EB हाँ बड़ा है इसलिए आपने पहले लिया। ठीक है, देखो वैसे क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ सबको, थोड़ा सब लोग ध्यान से सोचें इस चीज को, कि भाई यहाँ पे 2 चार्ज हैं, एक A और एक B। यहाँ C के पास में B है और C से दूर में A है, तो जो B का फील्ड होगा वो बड़ा, और ये जो दूर वाला चार्ज है इसका असर यहाँ पे कम। तो मतलब इसका क्या हुआ कि EB विल बी ग्रेटर देन E। ठीक, क्यों ग्रेटर देन है, बिकॉज B इज क्लोजर टू C, है ना, तो यहाँ पे यही है, हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही B वाले का डायरेक्शन, तो B वाले का डायरेक्शन क्या है, अलोंग BC, तो दूर की ओर रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं हम लोग, क्यों, EB इज ग्रेटर देन
A, B is closer, पास शॉर्ट, सही था एकदम, बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान देना बेटा, ये समझ लो कि ये इस चैप्टर का सबसे सरल डेरिवेशन है। अब आगे कम से कम 4 से 5 अच्छे टफ डेरिवेशन हैं, बड़े बड़े। इसमें से ये और इसका एक और अगला करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहती है, 2 या 3, है ना, बाकी की कम रहती है। तो आ गए, यहाँ तक पहुंच गए। अब हमको इसमें वैल्यूज रखनी है, इसको सॉल्व करना है, तो बस फार्मूला बन जाएगा। तो बहुत आसान था, इसको आप रिपीट भी कर लेना, बाद में एक बार रिवाइज कर लेना जरूर, आज के आज ही तो ज्यादा ठीक है। नाउ वील प्रोसीड विद दिस एक्सप्रेशन रिजल्टेंट, इसको रखना है और इसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक। अब इसके बाद आता है EB माइनस EA की वैल्यू। EB की वैल्यू ऑलरेडी है, ये रखी हुई है, 1/4πε0 Q अपॉन, है ना, Q बड़ा छोटा लिखने लगे हैं बेटा, थोड़ा ध्यान देना, कुछ तो एरर हो गई है हम लोगों से, है ना, जो मिक्स करने लगे हैं बड़ा छोटा। तो Q छोटे हैं तो छोटे ही चलने दो, ठीक। ये है, तो Q छोटा ही ले रहे हैं यहाँ पे, Q अपॉन EB वाला है D माइनस L का स्क्वायर, माइनस ये है EA, 1/4πε0 Q अपॉन D प्लस L का स्क्वायर, ठीक। ये हुआ। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, वो सब कॉमन ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो कॉमन क्या दिख रहा है वो ले लो, Q अपॉन 4πε0, अंदर यहाँ बचा 1/D माइनस L स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बचा 1/D प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, Q अपॉन 4πε0, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, D प्लस L होल स्क्वायर माइनस D माइनस L, D प्लस L होल स्क्वायर, D माइनस L होल स्क्वायर, नीचे दोनों का प्रोडक्ट, D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर और थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक। 4πε0 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2L आएगा, इसमें माइनस 2L आएगा, और ये दोनों माइनस प्लस, ये माइनस से माइनस प्लस होके उसमें ऐड, और बाकी सब कट जाए। तो ये एक्सप्रेशन आपको थोड़ा सीधा करके लिखना है ना, तो मैं लिख लेता हूँ, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2DL माइनस D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2D, ये हुआ, अपॉन D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, Q अपॉन 4πε0, इसमें से इसको हम काट दें, ठीक। 2DL ऐड हो गया, 4DL अपॉन D स्क्वायर माइनस स्क्वायर। इसका डायरेक्शन याद रखना किस ओर है, अलोंग BC, इसकी जरूरत पड़ेगी बताने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, है ना, अलोंग BC, ठीक। यहाँ तक आ गए। फिर अब इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, आ गए हैं डेरिवेशन के एंड तक, है ना। तो अब हम इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करते हैं, मतलब अलग अलग करेंगे, ये क्या हो रहा है, Q इंटू 2L इंटू 2D, ऐसा थोड़ा ब्रेक करेंगे, और नीचे क्या चल रहा है, ये कौन सा, तो ये बना 4πε0 D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q इंटू 2L एक क्वांटिटी होती है जिसको हमने शुरू में ही आपको बताया था, and that is known as डाइपोल मोमेंट। जब किसी भी डाइपोल के लिए एक चार्ज और दोनों के बीच की दूरी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया टर्म बनता है, दैट इज कॉल्ड P। तो P इंटू 2D अपॉन 4πε0 D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सेट कर लेते हैं, 1/4πε0 2PD इस तरह से लिखा जाएगा, और D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे अलोंग जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, B से C की ओर कह लो या A से B की ओर कह लो, तो ये डायरेक्शन भी मेंशन करोगे तो और पक्का होता है। वैसे बहुत ज़्यादातर लोग करते नहीं है इसको, यहाँ से स्किप करने लगते हैं। तो अब अलोंग BC हमने लिख लिया, अलोंग BC लिख लिया,
अब ये BC का डायरेक्शन वही है जो P का डायरेक्शन। P क्या है? डायपोल मोमेंट, हमेशा माइनस से प्लस की ओर रहता है। तो फिर हम इसको मॉडिफाई करके अलोंग P करने लगते हैं। ठीक है, P मतलब डायपोल मोमेंट के अलोंग, जिधर भी डायपोल मोमेंट होगा उधर ही होगा। ठीक, तो ये हो गया, कंप्लीट हो गया डेरिवेशन, यहाँ पे खत्म होगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, किसी भी डायपोल के एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है, की वैल्यू है, वो है 1/4πε0 2pd अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर अलोंग P। जिस तरफ P का डायरेक्शन होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब चार्जेस उल्टा रखोगे तो फिर फील्ड इधर हो, वो भी किया जा सकता है, लेकिन अभी आप इससे ही समझें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं इसी का एक स्पेशल केस देखते हैं, वो क्या होता है। ठीक, स्पेशल केस, स्पेशल केस होता है अगर डायपोल बहुत छोटा हो, है ना, बहुत पास हो, ये मतलब L छोटा हो और D बड़ा हो, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, L इज वेरी वेरी लेस देन D, है ना, डायपोल इज वेरी स्मॉल या वेरी शॉर्ट, है ना, तो बहुत छोटा है। ठीक, उस केस में हम जो छोटा नंबर है उसको इग्नोर करना चालू कर देते हैं, यहाँ से उसको हटा देते हैं, तो फिर एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूले में क्या बनेगा अपन देखते हैं। ठीक, देखो क्या बन रहा है, 2pd अपॉन, इसमें से L हटा दो, है ना, तो बचा डी स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये बन गया D की पावर 4, एक पावर ऊपर से कैंसिल हो जाएगी और बचेगा 1/4πε0 2p अपॉन डी क्यूब। ये फॉर्मूला उस मेन वाले फॉर्मूले से ज्यादा यूज होता है ना, शॉर्ट डायपोल वाला। ये है कोई भी जनरल चीज, ये है स्पेशल केस जब डायपोल बहुत छोटा हो, दूरी के कंपैरिजन में उसकी साइज का जो रेशियो है वो बहुत कम हो, तो 2p अपॉन डी क्यूब याद रखना, है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो ये याद रखना चाहिए, 2p अपॉन डी, ये हमेशा इस तरह से यूज होगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है, अलग से और दो चीजों में आएगा। तो हमने ये सब देख लिया, अब इसके ऊपर एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, तो ये फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। तो हमने ये देखा कि एक डायपोल की एक्सियल पोजीशन में जो फील्ड का फॉर्मूला है ना, उसके दो वर्जन है, तो वो दोनों वर्जन अपन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला वर्जन था, ऐसा लिख लो चाहे तो भी ठीक है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 2pd अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर अलॉन्ग P। अब वो अलॉन्ग P में कई बुक्स में इस तरह से भी, एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे P कैप लगा दिया है ना, तो ये हटा देंगे, P कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वेक्टर बन जाए, तो ये वेक्टर, इस तरह से एक वेक्टर वर्जन भी हम बना सकते हैं इसका। देखो, अब P के डायरेक्शन को बताने के लिए हमने यहाँ पे P कैप लगाया, यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, ये इसके इनटू हो रहा है, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में नहीं है, ये बना इसका एक वेक्टर वर्जन। ये भी आप समझो कि ये इसका जो डायरेक्शन है वो किसके अलाउंग होगा, P के अलाउंग। अब शॉर्ट डायपोल के लिए इसी का एक स्पेशल केस था, वो भी लिख लेते हैं, वो ज्यादा यूज होगा उसके कंपैरिजन में, दैट विल बी 2p अपॉन d। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ तक आ गए, अब इसके एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो ये क्लोज हो जाएगा, है ना। सबसे पहला इजी क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत, है ना, क्या दिया है, टू चार्जेस, है ना, ये है, मैंने शिवलाल से लिया है ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। टू चार्जेस ऑफ +2 नैनो कूलम, अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। ठीक, अभी तक माइक्रो चल रहा था, अभी उन्होंने नैनो दे दिया। टू चार्जेस ऑफ +2 नैनो कूलम and -2 nanocoulomb are placed at separation 5 centimeter, are placed at separation of 5 centimeter। ठीक, कैलकुलेट क्या क्या निकालना है। पहला पॉइंट, डाइपोल मोमेंट। नंबर 2,
डायपोल मोमेंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ई लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, है ना, फ्रॉम द डायपोल शॉर्ट, उसका मतलब समझ जाओ। अब ये समझ लो कि ये बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इससे ऊपर अपन को नहीं पूछने वाले। ये आपने कर दिया, मतलब आपने ये काउंट क्लियर किया है ना कि बेसिक क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। देखिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, 2p/d³ वाला। p क्या है, डायपोल मोमेंट, उन्होंने खुद ही पहले स्टेप में आपसे डायपोल मोमेंट पूछा है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट p, पहला पार्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट तुमको e निकालना है, e के लिए ये वाला फॉर्मूला। ये सब हिंट दे दी मैंने, अब आप तुम ट्राई करो और मैं आंसर बता देता हूँ, तो ये इसके बाद ये पूरा हो जाएगा, है ना। करो भाई जल्दी से, कोई एक जन तो ट्राई करेंगे, वैसे तो सब ट्राई करो तो अच्छा है, बन जाए। कोई कर रहा है? नहीं कर रहे हैं? चलो फटाफट मैं कर देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे बेटा, फिर भी अपन उसको कर लेते हैं जल्दी से, फिर क्लोज करें, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब इसमें दिया है पहले तो चार्जेस के बारे में जानकारी, क्यू अपन कहें उसकी वैल्यू जो है वो नैनो कूलाम ना, तो क्यू मतलब नैनो कूलाम में है, तो नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ होता है। ठीक, तो ये हमने सबसे पहला काम कर दिया। दोनों के बीच का सेपरेशन 2L, 2L कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले तो P निकल आएगा। ठीक है, सबसे पहले P निकाल लेते हैं फटाफट। P कितना है, P इज इक्वल टू होता है डायपोल मोमेंट, दैट इज Q इंटू 2L। पहला पार्ट तो यहीं के यहीं खत्म हो रहा है। Q इंटू 2L, Q कितना है, 2 × 10⁻⁹ 2L, दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10⁻⁹ विल बिकम 10⁻⁸। डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलाम इंटू मीटर, तो ये हुआ पहला, है ना, पहली चीज। तो यहाँ पे जो है 10⁻, अब इन्होंने बुक में 10⁻⁻10, तो वो तो गलत है बेटे, है ना। बुक में आंसर इसमें सॉल्व किया है, उन्होंने सर दिया है -10 आएगा ना, कैसे बेटे, 5 को देखिए मीटर में ये कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में दिया है। सही बोला, एकदम सही बोला, ठीक ठीक ठीक, अरे रे रे, देखो यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हम भी मालूम क्या हो गया, मुझे लगा कि कोई कर ही नहीं रहा है, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा, पर सही बोला, है ना, यस सर, एकदम सही किया है बोला। सर। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे क्या लग रहा था कि मैंने कहा यार कोई करता ही नहीं, हम भी डल तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे आदमी भी हम लोग भी डल हो जाते हैं ना, रिस्पॉन्स नहीं आता। ये यहाँ पे पॉइंट है, एकदम सही पॉइंट तुमने पकड़ा, ये हमको बदलना था। जब हम इसको यहाँ बदलेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बदलेगी, क्योंकि बुक में दिया, हमने सोचा यार गलत आंसर दिया है क्या, पर बुक का आंसर गलत नहीं है। ठीक, तो ये अब इसको थोड़ा सुधार फिर से करते हैं। ठीक, अब क्या है, 2L की वैल्यू जो है सेंटीमीटर में थी, तो उसको मीटर में बदलना, है ना। अब Q की वैल्यू यहाँ रखते हैं, Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁹ 2L की वैल्यू है 5/100। अब ये सही हुआ, ये 2 × 5 10 होगा, एक जीरो से कटेगा, ये बचेगा 10⁻⁹ और ये होगा 10⁻⁻10, एकदम सही। ठीक, मतलब आंसर बुक में सही दिया हुआ, जनरली वो लोग गलत नहीं देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है कि अब इससे एक्सियल पोजीशन, है ना, यहाँ पे मेंशन होगा बुक में, मैंने ध्यान नहीं दिया वो कौन सी पोजीशन में है, एक्सियल पोजीशन।
तो ये भी क्वेश्चन में जरूर रहेगा, वहां पे हमने पूरा पढ़ा। तो एक्सेल पोजीशन में कितनी दूरी पे, 5 मीटर दूरी। तो सेकंड पार्ट के लिए हम डी की वैल्यू जो है वो 5 मीटर ले लेते हैं। अब देखो इसमें ये चीज एप्लीकेबल हो रही है, एल इज वेरी वेरी लेस देन डी। एल मतलब तो सेंटीमीटर में है, केवल 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 5 मीटर, 100 गुना का अंतर। तो ये बहुत छोटा हो गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन डी क्यू। ठीक, सबकी वैल्यू रखना चालू कर दो, अपन देखते हैं। ठीक, ये हुआ 9 × 10⁹ 2 × p। p की वैल्यू ये निकाल चुके। डी क्यू, डी इज 5 का क्यूब। ठीक, तो 5 × 5 × 5। अब इसके बाद अपन इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं, कि करके फिर देखते हैं क्या हो रहा है। 9 2 18, इसको अलग लिख लेते हैं 18। अब इसमें से 10 की पावर ये है -10 और ये है प्लस, तो कितना बचा, 10 की पावर -1 बचा, और नीचे बचा 5 × 5 × 5। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे समस्या आ रही है ना। तो 1/5 इज 0.2, तो 0.2 0.2 0.2 3 बार निकलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.008। ठीक, हमने लिख लिया इसको 18 × 0.008 इंटू 10⁻⁻1। 18 8 are 144। ठीक, ये हुआ 0.144 × 10⁻⁻1। अब इसके बाद इसकी वैल्यू अगर हम एक के बाद पॉइंट लगाना चाहें तो विल बिकम 1.44 इंटू कितना होगा 10⁻, इसमें से एक और पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2। ठीक, आंसर मिलाते हैं, 1.44 × 10⁻⁻2, सही है, मिल गया। तो यही आंसर है, ये है न्यूटन का। ओके, तो इस तरह से हमने देखा। कहने को तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है ना, देखो हमारे यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे, इससे कोई ट्विस्ट नहीं था, छोटे छोटे वही ट्विस्ट वो डालते हैं, यूनिट के, माइक्रो, नैनो, सेंटीमीटर, बस इतना ही वो डाल रहे हैं हमारे उसमें। इससे तो बहुत आगे के लेवल के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं, बहुत टफ लेवल के। तो अपन को बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करना है, फिर ये जब बनने लगेंगे तो नेक्स्ट लेवल टच कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सर यहाँ तो पर ये अच्छा कन्वर्ट करेंगे उसको मीटर में। हाँ बेटे, कहाँ सर पे, यहाँ हाँ ये पर, वाला ना। सर मतलब यहाँ नहीं, पे ये तो उन्होंने लिख। क्वेश्चन में दे रखा था बेटे। देखिए, उन्होंने यस सर। क्वेश्चन में जो जानकारी दी थी उन्होंने मिक्स करके दी, यही तो मेन रहता है ना इन लोगों का। और उन्होंने खुद ही बता दिया था कि डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। देखो ये लिखा हुआ है। ठीक, उन्होंने जो डायपोल की साइज थी बहुत छोटी थी, वो किसमें थी, सेंटीमीटर। डायपोल इतना सा है, 5 सेंटीमीटर इतना होता है ना। 5 मीटर तो ऐसे समझ लो कि 10-100 गुना दूरी पे जाके कहीं उसका पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने ये वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया कि जो डिस्टेंस है ना डायपोल के ऑब्जर्वेशन पॉइंट की और डायपोल की साइज के बीच का ये रेशियो चलेगा, तो ये फार्मूला हमने डायरेक्ट ले लिया। ज्यादातर क्वेश्चंस में वो ऐसे ही देते ही है, वो जो मेन फार्मूला है वो यूज करने को देते ही नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो यही फार्मूले वाले क्वेश्चन देते हैं कि जैसे आप डायरेक्ट कर सकते, लेकिन डायरेक्ट भी इतना डायरेक्ट भी नहीं है, करने में भी देखो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इस तरह के नंबर्स आते हैं, और ये इससे सही है ना। तो एक दो क्वेश्चन और अपन ट्राई करेंगे, सब लोग बुक से निकाल के, मिल जाएंगे जरूर सबके पास, जो भी चाहे नवबोध चाहे शिवलाल। ये शिवलाल का क्वेश्चन था, है ना। फिर उससे आगे के लेवल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी जाते हैं। तो चलो बेटा इतना क्लोज कर रहे हैं आज। कल हम लोग दूसरा डेरिवेशन करेंगे इसका। यहाँ से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट हो गए जो सीधे 5 मार्क्स। ये समझ लो कि ये पहला डेरिवेशन था इस तरह का बड़ा, जो कि सीधे 5 मार्क्स में आता है, और हर तीसरे चौथे साल दूसरे साल ऐसा आता रहता है, कभी कभी लगातार 2-2 साल तक आ जाता है ना। ये अच्छा डेरिवेशन है, इसको सरल माना जाता है, करते करते तुमको लगने लगा कि हाँ सरल है, इसका कठिन नहीं है। क्योंकि फिर जब इससे कड़े वाले तुम कर लोगे तो तुम सोचोगे कि अरे ये तो वास्तव में सरल है ना, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो क्लोज कर रहे हैं, चलो।